बाय रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश भोपाल। नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेंद्र। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में उपजा विवाद अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की राहुल गांधी से मुलाकात के बीच भी तलवारें तनी नहीं। हालांकि पार्टी आलाकमान इस अंदरूनी विवाद को खत्म करने की पुरजोर कोशिश में लगा हुआ है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन्हें राज्य चलाने की जिम्मेवारी दी है और अगर वो उन्हें कुर्सी छोड़ने के लिए कहेंगे तो मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। छत्तीसगढ़ के सीएम ने यह भी कहा कि जो लोग 2.5 साल के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो राजनीतिक भ्रम फैला रहे हैं। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के 2.5 साल के बंटवारे का राग अलाप रहे लोग प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वह कभी सफल नहीं होंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ अड़ा हुआ है, भूपेश बघेल के संग खड़ा हुआ है कि नारे भी लगे। वहीं टीएस सिंहदेव की का एक जो खेमा है उनके सीएम की कुर्सी के लिए अड़ा हुआ है। ऐसे में किस मोड़ पर पहुंचेगी कुर्सी की लड़ाई, कौन किस पर रहेगा भारी और इसका छत्तीसगढ़ की सियासत पर कितना असर पड़ने वाला है, इस पर हम बात करेंगे। चर्चा शुरू करें इसके पहले हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2018 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद बघेल तथा राज्य के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू मुख्यमंत्री पद के प्रमुख दावेदार थे। राज्य में नई सरकार के गठन के बाद भी मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल के फॉर्मूले की चर्चा हो गई थी। जब 17 दिसंबर 2018 को बघेल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तब सिंहदेव और साहू ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। राज्य में तभी से इस बात की चर्चा है कि बघेल और सिंहदेव के बीच 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री पद के लिए सहमति बनी है। लेकिन लगातार इसके बाद में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ है और विवाद में अगर कहें दोनों समर्थक, दोनों कहना चाहिए टीएस सिंहदेव के समर्थक हों या भूपेश बघेल के समर्थक हों, आपस में लामबंद हो गए हैं। और अगर कहें तो छत्तीसगढ़ अड़ा हुआ है, भूपेश संग खड़ा हुआ है। बुधवार को इस तरीके के नारे भी लगे जब भूपेश सिंह बघेल दिल्ली से छत्तीसगढ़ लौटे तो भारी तादाद में इनके समर्थक वहां मौजूद थे और जिस तरीके से ये नारे लगे उसके अपोजिट कहना चाहिए कि भूपेश बघेल के बाद में एक और नारा जो वहां पे टीएस सिंहदेव समर्थकों की तरफ से लगा कि छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। इसी बात पर, इसी मुद्दे पर तमाम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस पूरी चर्चा के दौरान जुड़े हुए संजय श्रीवास्तव भाजपा प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ से और अमित श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी, आपसे एक सवाल। अमित जी, विपक्ष की तो यहाँ जरूरत ही नहीं दिख रही है जिस तरीके से कहा जाए कि दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही है या दोनों तरफ से कहें इस तरीके से तलवारें खिंच गई हैं कि क्या हो क्या रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए नंदी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि पार्टी हाईकमान का निर्णय जो है वो सर्वमान्य होता है और कल सारी चीजें हमारे नेताओं ने दिल्ली में क्लियर कर दी। आदरणीय छत्तीसगढ़ के हमारे प्रभारी पीएल पुनिया साहब, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी स्वयं और हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय बाबा साहब ने क्लियर सारी चीजों को कर दिया और मुझे ऐसा लगता है कि अब मैटर जो है उसका पूरा पटाक्षेप हो चुका है। लेकिन जिस प्रकार से मैं अभी आपके यहाँ पूरी बाइटों को सुन रहा था, लगातार देखिए कांग्रेस में हम सब हाई कमान के पीछे हैं और हाई कमान जैसा चाहता है सारे कार्यकर्ताओं की फौज उनके पीछे रहती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि लगातार 15 सालों में हमने यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी और एक और अहम चीज, यही कार्यकर्ता हमारे 15 साल डट के खड़े रहे। जो भाजपा से जो लड़ाई हमने लड़ी और जो प्रताड़ना भी झेली, सारा कुछ हमने झेला। और जिस प्रकार से आप देखिए कि कांग्रेस पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस भवन में घुस के पिटाई तक करवाई गई थी, लेकिन कार्यकर्ता हिला नहीं। तो आज भी हम वो इस स्थिति में है कि जो हाईकमान का निर्णय होगा वो अमित जी, जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां वहां तांडव मचा हुआ है। राजस्थान की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश का आपसे छुपा नहीं है। आपके ही लोग आपके खिलाफ खड़े हुए, मध्य प्रदेश की सरकार गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये छत्तीसगढ़ में क्या लगता है, अगर 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था तो भाई क्या आपत्ति है? आपकी पार्टी के बड़े लीडर हैं, 2.5 साल दे दें उनको। लेकिन इस तरीके का कि केंद्रीय नेतृत्व को हर जगह जाके उसमें अड़ंगा लगाना पड़ रहा है, तो ऐसी क्या सत्ता की लड़ाई, ऐसी क्या सीधा सीधा दिख रहा है कि आपके यहाँ पे कुर्सी की भूख है? देखिए, किसी को मैं कुर्सी की भूख नहीं मानता। मैं आपसे, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सब आपका बड़ा सम्मान करते हैं नरेंद्र जी। और एक चीज है कि हाई कमान का जो निर्णय होगा, मैं आपको बार बार वही कह रहा हूं कि वो सबको मान्य होगा। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि मैं हाई कमान के कार्यान्वयन मुख्यमंत्री हूँ। हाई कमान मुझे लेकिन अमित जी, अभी भी सभी बातें स्पष्ट नहीं हुई हैं। एक खेमा ये भी कह रहा है और जो सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि टीएस सिंहदेव बाबा जी को फिर से बुला सकते हैं दिल्ली। सोनिया गांधी के फैसले के बाद ये चीजें पूरी स्पष्ट होकर सामने आएंगी।
देखिए, यही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया और किसी भी पार्टी में ये होना भी चाहिए। अगर कोई भी नेता और कार्यकर्ता असंतुष्ट है तो उसे मनाने का पूरा प्रयास भी अगर हाईकमान कर रहा है तो मुझे लगता है एक अच्छी पहल है। और आपने अभी स्वतः ही कहा कि पंजाब में अगर हो रहा है तो आपने देखा कि जिस प्रकार से पंजाब में पूरे एपिसोड के बाद सिद्धू साहब को वहां का प्रेसिडेंट बना दिया गया। आपने राजस्थान की बात की। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सारी जगह का जो भी झगड़ा लड़ाई, जो कहे हम झगड़ा लड़ाई नहीं कह सकते क्योंकि मतभेद है। देखिए, मतभेद लोकतंत्र में अच्छी चीज है, लेकिन मनभेद किसी का नहीं है। ये एक अच्छी चीज है। नरेंद्र जी जी, आपके पास आना चाहूंगा। संजय जी, आपका तो काम बड़ा सरल हो गया। आप तो कहना चाहिए चारों स्टेट में जिस तरीके से कांग्रेस आपस में ही उलझी हुई है। नहीं, देखिए नरेंद्र जी, कहीं काम सरल का विषय नहीं है। ये एक तो इनकी फितरत है। देश की आजादी के बाद से सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं जी। इसका शानदार उदाहरण छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। यही छत्तीसगढ़ है जो 15 साल तक लगातार यहाँ पर बीजेपी की सरकार रही, लेकिन कभी ये दृश्य देखने को नहीं मिला कि मुख्यमंत्री के खिलाफ में कोई लामबंदी हो, ये हो। ठीक है, बातचीत होती है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है, कहीं कोई विषय रहता है, लेकिन इस कदर की नारेबाजी और जो दो नारे आपने लगवाया है कि छत्तीसगढ़ अड़ा है, भूपेश बघेल खड़ा है, या फिर वहां पर नहीं संजय जी, अब तो विपक्ष, आप तो सत्ता पक्ष ने ही बोल दिया कि छत्तीसगढ़ डोल रहा है। हाँ बिल्कुल, छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है। ये दृश्य तो क्या है हमें, हाँ ये जरूर है कि इनमें ही इतनी फूट और लड़ाई है कि हमें बहुत आवश्यकता नहीं है। वही बोला आपसे मैंने, सबसे पहला प्रश्न भी वही था कि आपका काम तो सरल हो गया। नहीं, काम देखिए, हम फिर से कह रहे हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो इस आधार पर हम खड़े हैं। हम तो वो लोग हैं जो शून्य से शिखर तक पहुंचे हैं। कभी हमारे एक सांसद, दो सांसद नहीं हुआ करते थे, वहां से हम संघर्ष करे हैं। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि यदि सत्ता पक्ष में कमजोरी होती है तो उसका लाभ निश्चित रूप से विपक्ष को मिलता है, जो ये ढूंढते रह गए 15 साल, लेकिन नहीं मिल पाया था। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक बड़ा इनको यहाँ पे इनको बहुमत मिला है, लेकिन किस तरीके से बहुमत और जनता के जनादेश का दुरुपयोग किस तरीके से किया जाता है, इसका शानदार उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसा कि आपने भी चर्चा की, पंजाब है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, मतलब फितरत है ये कि हम सत्ता प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। कौन पद पर बैठे, कौन यहाँ पर, इसमें ये लगे रहते हैं। और शायद इसीलिए 50-60 सालों तक कभी जनता की ईमानदारी के साथ में ये सेवा नहीं कर पाए, पद प्रतिष्ठा में ही लड़ते रहे। मुझे लगता है हमारी तो शुभकामना है कि भाई 5 साल काम मिला, आप करिए ना, क्या दिक्कत है। और यदि उन्होंने, जो इनके केंद्रीय नेतृत्व की बात करते हैं, यदि 2.5 साल का फॉर्मूला, अब ये कहते हैं कि हम उछाल रहे हैं। अरे भाई, पहले दिन से जब उनका ओथ नहीं हुआ था 17 तारीख को दिसंबर 2018 को, तब से फॉर्मूला चल रहा है कांग्रेस के खाने में कि, और ऊपर से फिर अभी विधानसभा अध्यक्ष जी ने इस पर मुहर लगा दी, चरणदास महंत जी ने, कि हम 4 सेमीफाइनल में थे, 2 फाइनल में है, अब इसका निर्णय अंपायर जो है गांधी परिवार करेगा। तो सब कुछ तो खुली किताब, इसको स्वीकार करें ना, स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। तो मुझे लगता है अब इनको प्राथमिकता बदलनी चाहिए और जनता की सेवा करना चाहिए, जनता की सेवा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल अमित जी, दोनों बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। वो एक हिसाब से कहा जाए कि यहां तक कह दिया है, सबसे बड़ी बात तो ये चीज है कि पीएल पुनिया का कहना है कि साहब हमारे यहाँ ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, दिल्ली में फैसला स्पष्ट हो गया है। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो टीएस सिंह देव के साथ में एक खेमे का मानना यह है कि भाई अन्याय हो रहा है। दूसरी चीज, ऐसी क्या, मतलब दोनों बड़े वरिष्ठ नेता हैं, आपस में बैठ के बात कर सकते थे। आप जो वोटर उन्होंने, जिनने आपको वोट दिया है, वो ऐसा माहौल देखकर, ऐसी चीजें देखकर कितने खुश होंगे आपकी पार्टी की। देखिए, सबसे पहले तो मैं 2 प्रश्न का आपके जवाब देता हूं। संजय भैया ने अभी प्रश्न किया और जिस प्रकार से वो कह रहे थे, मैं बता दूं कि संजय भैया शायद ये बोलने से पहले उत्तराखंड अभी जो 2 सीएम इन्होंने बदला है, वो बताना शायद संजय भैया को याद नहीं रहा होगा, वो भूल गए। लेकिन इनका अंदरूनी मामला है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका कहना कहीं बहुत, उत्तराखंड में इतना बवाल नहीं हुआ। उत्तराखंड में शांति से सब हो गया। मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, पूरा बवाल अभी यूपी में भी हमने देखा, जिस प्रकार से अरविंद शर्मा जी के लिए पूरी लॉबिंग केंद्र से हुई, और आप सारा चीजों ने हमने, लेकिन विधानसभा से वहां कोई भागा नहीं गुस्सा होके, या विधानसभा में किसी अपनी पार्टी के नेता पे इतने बड़े बड़े आरोप नहीं लगाए गए। देखिए, अब बहुत सारी चीजें, अगर हम उस पर जाएंगे तो मुझे लगता है आधी घंटा, नरेंद्र जी, बहुत कम। कोई दिक्कत नहीं, हम 1 घंटा कर लेंगे अमित जी, कोई दिक्कत नहीं। जी, देखिए, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करें तो मैं आपको जवाब दे दूं। आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं बहुत हद तक उससे इत्तेफाक भी रखता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने जो असीम प्यार और आशीर्वाद देके हमें प्रचंड बहुमत से जिताया है नरेंद्र जी, और लगातार जो हम 2.5 सालों से काम कर रहे हैं, सारी स्थितियां आप लोगों के समझ भी है कि कोविड काल में भी पूरा देश अगर का जो आलम था, और उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ राइज कर रहा था, तो कहीं ना कहीं, और केंद्र की एजेंसीज अगर उसे ये कह रही थी कि छत्तीसगढ़ में कहीं बेहतर काम हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। और सारे विधायक,
तो उसमें बाबा साहब भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं और उनकी पूरी टीम। और बाबा साहब ने भी स्वतः ही पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी हमारे कैप्टन है, मुझे जहां खड़े होकर खेलने कहेंगे मैं खेलने के लिए रेडी हूं। तो सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा ना कि भाजपा इन सब में एक मुंगेरी लाल की हसीन सपना देख रही है, कहीं ऐसा हो जाए तो हमारी सरकार आ जाए या ऐसा हो जाए तो। देखिए, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है, आधे समय वो सच को दबाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं, और वही काम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं वो। और लगातार दिग्भ्रमित करने का काम और भ्रम फैलाने का जो काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। कल भी लेकिन अमित जी, छत्तीसगढ़ में तो भाजपा कुछ कर ही नहीं रही है। अरे तो आपके अंदर ही हो रहा है जो हो रहा है। नरेंद्र जी, कल भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम तो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। मतलब लगातार आप देखिए 2.5 सालों में क्या करेंगे, क्या करेंगे? संजय जी जवाब दीजिए। आप दर्शक दीर्घा में तो बैठे ही हैं, क्योंकि खेल तो आपके बीच में चल रहा है ना। छत्तीसगढ़ की जनता ने तो स्वतः इनको बाहर कर दिया है। जी ऐसा है जी, यदि सर्कस यदि होगा प्रदेश में तो देखने की इच्छा तो होती है। बिल्कुल, सब देखेंगे, सब सर्कस देखा जाता है और रिंग मास्टर के पास में जाकर फैसला फिर से कुछ नहीं होता, सर्कस फिर से चालू हो जाता है। मुझे लगता है दर्शक दिशा में बैठकर यदि सर्कस जानबूझकर प्रदेश की जनता के बीच में हो तो उसमें आपत्ति क्या देखना है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं है। इन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दे दिया उत्तराखंड का। आपके यहाँ तो 4 स्टेट ले लेंगे, चारों जगह मारपीट चल रहा है, चारों जगह लड़ाई झगड़ा चल रहा है। उत्तराखंड का विषय बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कोई मुख्यमंत्री पद की लड़ाई का विषय नहीं था। लेकिन ठीक है, हमें कहीं आपत्ति नहीं है। ये तो पीएसए के लिए चरणदास बहन जी, ये जरूर कठिनाई कांग्रेस के नेताओं को हो रही है, प्रवक्ताओं को हो रही है, अमित को भी हो रही है कि भैया हम कैसे दीपावली करो, कैसे ध्वजा डालू, तो बड़ी तकलीफ का विषय है। और जिस तरीके से कल शक्ति प्रदर्शन हुआ, आज मुझे जानकारी मिली है, इतनी सत्यता नहीं जानता, आधा घंटा पहले जानकारी मिली कि कुछ मंत्री और कुछ विधायक दिल्ली रवाना हो गए हैं। स्थिति बहुत ही गंभीर है, बहुत ही ज्यादा गंभीर है। ले लेके 15 साल में तमाम झूठे वादों के साथ में यहाँ पर यह है। अभी ये कह रहे थे कि कोविड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सेकंड लहर में आप तो टॉप पे पहुंच गए थे संक्रमण में, और यदि अच्छा कर रहे थे तो भैया कैबिनेट की मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री को क्यों नहीं बुला रहे थे? स्वास्थ्य की मीटिंग मुख्यमंत्री की मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री गए थे, उनको बुलाया ही नहीं जा रहा। इतना अच्छा काम हुआ कि उन्होंने कहा जब स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत नहीं कैबिनेट में, अब आप बाहर रहिए, अब हम लोग मीटिंग कर लेंगे। इतना अच्छा काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। तो मुझे लगता है हर एक नेता का मान सम्मान होना चाहिए और फैसला हाईकमान को आके सामने आकर पर्दे के पीछे में चोरी छिपे नहीं करना चाहिए कि हाँ कहा था तो कहा था, नहीं कहा था तो नहीं कहा था। यहाँ शक्ति प्रदर्शन का भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, वहाँ सीएस बाबा रुक रहे हैं, आज मंत्री विधायक रवाना हो गए हैं। मतलब इनकी प्राथमिकता हमें कहीं मतलब नहीं कांग्रेस के इंटरनल। बिल्कुल, और उससे लगता है छत्तीसगढ़ के काम पे इफेक्ट भी पड़ रहा होगा कि जो विकास एक सरकार कितनी अगंभीर हो सकती है, एक सरकार की प्राथमिकता क्या है, ये देखने को मिल गया। 15 साल बाद आए, अब जनता पछता रही है कौन सी सरकार को हमने यहाँ पर बैठा दिया। ये तो आपसी में लड़ रहे हैं, आगे क्या होगा भगवान। बिल्कुल। अच्छा अमित जी, आपका क्या मानना है, इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो गया है, क्या मानते हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पे मैंने जैसा कहा कि प्रभारी साहब, अमित जी फिर बीच में टोक रहा हूं, फिर टीएस सिंहदेव दिल्ली से सीधे भोपाल आए और ये खबर भी आ रही है कि उनको फिर भोपाल से दिल्ली बुलाया जा सकता है कभी भी। और उनके खेमे का मानना है कि आला कमान, चूंकि सोनिया गांधी के पाले में अब गेंद है, तो सोनिया गांधी जरूर उनकी बात सुनेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको एक चीज कह दूं कि हम सभी कांग्रेस के खेमे के हैं। खेमेबाजी हमारे यहाँ नहीं होती है। मैं आपको बता दूं नरेंद्र जी कि हम सब हाई कमान के नीचे हैं और कांग्रेस ही हमारी सब कुछ हमारे लिए है। मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूँ, संजय भैया अभी लोकतंत्र की बात कर रहे थे। जिस राज्य से मध्य प्रदेश में हमने देखा जिस प्रकार से चुनी हुई सरकारों को लगातार वो गिराते आए हैं, और लोकतंत्र की बात भाजपा को तो एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। खैर, छत्तीसगढ़ में जो वो कह रहे थे कि जनता ने तो इन्होंने पहले ही आउट कर दिया है, और भाजपा के पास अब मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा मुद्दा विहीन हो गई है। देखिए, एक अच्छे लोकतंत्र के नरेंद्र जी बहुत आवश्यकता होती है कि सशक्त विपक्ष हो, लेकिन हम यहाँ पर उस चीज को मिस करते हैं। और रही बात इन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के नेता अब ज्योतिष होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कहीं से पता लगा है कि लोग अब विधायक भी दिल्ली जा रहे हैं, सारे लोग जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि किंतु परंतु में चीजें नहीं होती। अगर आपके पास प्रमाण है तो शो मी, कि अगर आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं। अच्छा चलिए, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ जी। भूपेश बघेल के आने के बाद एक दिन क्यों रोका गया टीएस सिंहदेव को? वहां पे आला कमान और कई नेताओं से, बड़े नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से बात, ये तो मानते हैं ना? देखिए, मैं आपको एक और चीज बता दूं, आदरणीय बाबा साहब को उड़ीसा की भी जिम्मेदारी दी गई थी, झारखंड की भी जिम्मेदारी दी गई थी, राजस्थान में तो फिर गुस्सा क्यों है, नाराज क्यों चल रहे हैं, नाराज क्यों चल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ नरेंद्र जी, मैं उसी में आ रहा हूँ।
जी। कि उनको हाईकमान ने राजस्थान में राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी उनको जवाबदारी दी गई थी। ठीक है। देखिए, आपने ठीक कहा कि दोनों बड़े नेता हैं और संगठन में उनकी पूछ परख बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। कई राज्यों का उनके पास प्रभार भी रहा है। देखिए, जिस प्रकार से चुनाव के समय उनको प्रभारी बना के भी भेजा गया, स्क्रीनिंग कमेटी में भी ओडिशा में और झारखंड में वो रहे। तो मुझे ऐसा लगता है बड़े नेता, अगर वेणुगोपाल साहब से उन्होंने कल मिला, हमारे संगठन के प्रभारी है, इसमें बुराई क्या है बताइए? अगर एक दिन अगर उनको रोका गया और अगर दूसरे मैटर पे भी बात करना है, आप मानते वो नाराज नहीं है? इस बात को मानते आप नाराज नहीं है वो? ये मुझे नहीं लगता। जिस प्रकार का अच्छा, जो विधानसभा में हुआ था वो क्या था, फिर नाराज नहीं थे तो? देखिए, विधानसभा में जो हुआ था वो गए भी थे, लेकिन उसके बाद अगर वो आए भी विधानसभा में तुरंत, जैसे ही उनको एक उनके सम्मानित जो कैबिनेट मंत्री का फोन गया, उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी की। अगर वो नाराज रहते तो क्यों आते विधानसभा, मुझको बताइए। तो अमित जी, लेकिन एक आप जैसे आपने कहा खेमेबाजी भाजपा में बहुत ज्यादा है, आपने कहा खेमेबाजी, तो ये जो चल रहा है कि छत्तीसगढ़ अड़ा हुआ है, भूपेश संघ खड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ डोल रहा है, बाबा बाबा बोल रहा है, ये क्या, ये खेमेबाजी नहीं है? आपको ये खेमेबाजी नहीं लगती? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि उत्साह होता है कार्यकर्ता का जब उसका कोई नेता आता है। अगर आदरणीय राहुल जी क्या कार्यकर्ता व्यक्तिगत नेताओं के साथ खड़े हैं कि पार्टी के साथ खड़े हैं? 100% पार्टी के साथ। फिर ये क्या था? अमित जी जवाब चाहूंगा, ये क्या था फिर? देखिए, मैंने जैसा कहा ना कि हाई कमान के पीछे हम सब खड़े हैं, और आपने जैसा कहा कि कार्यकर्ता किसके पीछे खड़ा है, तो डेफिनेटली हम सब पार्टी के पीछे खड़े हैं। जवाब ले लेते हैं। संजय जी, कहना है सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी में खेमेबाजी है? जी, कि अपनी असफलता को दबाने के लिए दूसरे पर डाला जाए विषय, लेकिन मुझे लगता है कि जनता, मीडिया सब समझदार हैं और वो समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो मुझे लगता है कि देखिए, बहुत कमजोर सरकार, एक इतने बड़े बहुमत के बाद एक कमजोर सरकार किस तरीके से हो सकती है? मुझे लगता है देश की आजादी को देखिए पहली ऐसी सरकार होगी जिसने अपना विश्वास तो खोई है 2.5 साल में, और साथ ही साथ इतना बड़ा बहुमत के बाद, 3/4 बहुमत होने के बाद भी इतनी कमजोर सरकार है और उनकी प्राथमिकता जिस तरीके से, मैं तो इसी में कहूंगा, मैं तो काम के विकास के सिलसिले में बात करूंगा। देखिए, विशुद्ध रूप से इतनी गुणवत्ता ये आज नहीं, बरसों बरस की है। अब जैसे आपने कहा कि यहाँ पे टीएस बाबा भोगेश्वरी थी, अब ये दोनों मिले सोनिया जी के साथ, राहुल गांधी जी से मिला, फैसला फाइनल नहीं हुआ, अब सोनिया गांधी जी, अब वहां भी दोनों के अलग अलग मत हैं जो हम लगातार सुनते हैं। तो ये इनकी फितरत में है, इनका ये है कि कौन किस पर हावी, कौन किसका पकड़। निगम मंडल अभी तक पूरा नहीं कर पाया 3 साल में। सोनिया जी अलग चिट्ठी लेकर घूम रहे हैं, टीएस बाबा अलग अपनी एक लिस्ट लेकर घूम रहे हैं, भूपेश बघेल अलग लिस्ट लेकर घूम रहे हैं। ये स्थिति तो इस प्रदेश की सरकार की, कांग्रेस पार्टी की है, तो आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे, करिए जो कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे आपने वादे किए थे या बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए, शराबबंदी, मैं नहीं चाहूंगा, आज विषय नहीं है, बेरोजगारी भत्ता फलाना, मैं उसका नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या किसी एक चुनी हुई सरकार की ये प्राथमिकता रहती है कि दिल्ली जाना पड़ रहा है तो कृषि प्रदर्शन हो रहा है, वो वहां रुक जा रहे हैं? और अभी भी कह रहे थे ना, कंफर्म में शाम को 11 और डिबेट में बैठ जाएंगे, निकल गए हैं आपके मंत्री विधायक, दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तो ये स्थिति इस सरकार की है। अब इस सरकार की रवानगी बहुत जल्दी होने वाली, कहीं दिक्कत की बात नहीं। हम किसी चुनी हुई सरकार के लिए हमारी ये शुभकामनाएं नहीं दिए लड़े आपस में, हमको ये शुभकामनाएं देते हैं कि काम कर रहे, बचा वो समय इसके बाद हो सकता है फिर 15 साल इसको बाहर रहना पड़ जाए। सही बात है। जो वादे आप कर रहे हैं उन कामों को करना चाहिए, और एक वरिष्ठ नेता अगर है, आ रहा हूं अमित जी, आ रहा हूं। इस तरह की स्थिति बनेगी तो आज जनता के बीच में क्या संदेश जाएगा? केवल आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है कि बीजेपी को कहीं कोई मतलब नहीं। हम तो बहुत छोटा हमारा विधायक दल है, 14-15, बावजूद इसके हम एक होकर काम कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से चुनाव के अंदर में हमारा फॉर्मूला दिखेगा वहां पर। लेकिन आप कम से कम बचे हुए समय में, आपकी सरकार के लिए आशिस्ता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपका बड़ा बहुमत है, लेकिन कम से कम सरकार काम करे। बचा हुआ समय बहुत ज्यादा नहीं होता, 1-1.5 साल है, आगे के 6 महीने 1 साल चुनाव पे हो जाएंगे, इसलिए बचा हुआ काम कर लें। और शराब की नई परिभाषा मत लिखे भाई, जो आपने शराबबंदी की बात करी थी, ये परिभाषा आप लोग लिखते हैं। मुझे लगता है सरकार को काम करना चाहिए, और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को भी अधिक फैसला कर दे किसको मुख्यमंत्री बनना है, किसको नहीं, क्योंकि रोज सुबह उठता ही छत्तीसगढ़ की जनता कहीं कोई तीसरा चौथा तो नहीं बनना है। चलिए जवाब ले लेते हैं, संजय जी जवाब ले लेते हैं। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से कहना चाह रहे हैं। जी अमित जी। जी, मुझे ऐसा लगता है कि संजय भैया को आपने बताया नहीं था क्या डिबेट है, प्रवचन टाइप का देने लग गए थे भैया। देखिए, भाजपा छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से हताश हो गई है और वो निराशा झलक रही है, और अभी संजय भैया को कहना पड़ रहा था नरेंद्र जी कि हम सब एक है। देखिए, जितनी खेमे में बीजेपी बटी है ना छत्तीसगढ़ में, वो दिख चुका है, और छत्तीसगढ़ की जनता ने तो बीजेपी को पहले ही नकार दिया है। और जिस प्रकार से अगर अच्छा काम आप करते 15 साल बेमिसाल,
तो आप 14 सीटों में नहीं आते। जनता ने हमें दिया है बहुमत, हम अच्छे से चला रहे हैं, उसका फैसला भी आगे जनता ही करेगी। आपसे हमको सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है संजय जी, पहले चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि आप पेपर पढ़ते हैं तो कल ये समझ में आ जाता है कि कल कोई तीसरा ना हो। साहब, हमने भी वो मंजर देखा है कि जब आपके यहाँ 2000 में जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव था तो यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहां छुपना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। तो इस पे देखिए, जिसका घर कांच का होता है नरेंद्र जी, उसको दूसरे घर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। उनका अमित जी, उनका ये कहना था कि ऐसा ना हो कि दोनों जन की लड़ाई में ताम्रध्वज साहू बन जाए कहीं मुख्यमंत्री। देखिए, मैंने जैसा कहा ना, और उन्होंने कहा एक बहुत अच्छी बात, मैं संजय भैया को धन्यवाद देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। देखिए, वही पार्टी है नरेंद्र जी, जब चुनाव ये हारे तो इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था हम तो कार्यकर्ताओं के कारण चुनाव हार गए। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। आज भी इनके कार्यकर्ता इनसे चिढ़े बैठे, लेकिन खैर इनका अंदरूनी मैटर है। और जिस प्रकार से संजय भैया को ये बताना पड़े चैनल में आके, इतने आपके प्रसिद्ध चैनल में, कि हम सब एक हैं, यही दर्शाता है अपने आप में कि बीजेपी में कितनी ये तो आप भी बता रहे हैं कि हम सब एक हैं, ये तो आप भी बोल रहे हैं ना। चलिए, वो तो दिखा ना, हम एक थे, इसीलिए तो 70 सीटें हमारी आई। जी, संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, संजय जी कुछ बोल रहे, बोलिए बोलिए। जी, आवाज आपकी आवाज नहीं, आवाज चल, देखिए भी दबी हुई है, एक नहीं हो पा रही दवाई। बोलिए अमित जी। संजय जी बोलिए, आप आवाज आ रही है? मैं टीम से बोलूंगा फिर से करने की कोशिश करें, संजय श्रीवास्तव जी को फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करें। अमित जी, एक चीज चूंकि पूछना चाह रहा हूं, दोबारा से उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। अमित जी, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। अमित जी, जैसे ही एयरपोर्ट पर भूपेश बघेल पहुंचे, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी उन्हें आला कमान ने दी थी और अगर वो कहेंगे तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। तो क्या मतलब, ये तो सीधी बात है कि कहेंगे तो, मतलब अभी कहा नहीं गया ना, तो ये विवाद खत्म कहां से हो गया? देखिए, सीधी बात है, मैंने जैसा आपको कहा कि हम सब आला कमान के पीछे हैं, हम उनके साथ हैं और वो हमारे आगे हैं। अगर कोई भी कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो भाजपा हो, और लीडर तो लीडर होता है, अगर लीडर हमको कहेगा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, 1 सेकंड लगेगा, तो ये दर्शाता है कि मतलब अभी सीधी सी बात है कि अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है, अभी भी सस्पेंस कंटिन्यू चल रहा है ना। देखिए, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप क्वेश्चन मार करके कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी प्रश्नवाचक आप कह सकते हैं। मैं आपका वीटो है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार आपने कहा, उन्होंने यही तो कहा 1 सेकंड लगेगा, मैं अभी एयरपोर्ट से जा रहा हूं घर, अगर हाई आला कमान मुझको कह देगा, मैं यहां से सीधा राजभवन चलूंगा। पिछली बार उन्होंने चलिए, संजय जी जुड़ गए। संजय जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। संजय जी, आपकी आवाज आने लगी है, बोलिए अब आप। जी आ रही है आपकी आवाज, बोलिए आप। देखिए, ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक इतने बड़े युद्ध, अभी प्रश्न जी भी ये कह रहे थे कि प्रश्न चिन्ह लगाने की बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि प्रश्न चिन्ह तो जनता की अदालत में पूरे कांग्रेस पार्टी नहीं लगी, नेता की तो बातें छोड़ दीजिए, सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए जनता की अदालत में। ये कैसी सरकार है जो केवल अपने पद के लिए ही लड़ाई में लगी हुई है? देखिए, ऐसा है, अब इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, तमाम कांग्रेस के नेता लीपापोती कर ले, लेकिन ये जो पर्दा था, ये पर्दा फट गया है, पूरी पिक्चर दिखाई देने लगी है कि आखिर मामला क्या है। हाँ, आप हो 2023 तक, आप हो सत्ता में हो, कौन मुख्यमंत्री रहेगा ये आपका विषय, हमें कहीं से आपत्ति नहीं है, लेकिन ये भी तय है कि 2023 के बाद आपको जाना, ये भी तय है। क्योंकि आपने जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर किया है, एक मुख्यमंत्री की लड़ाई, मंत्री तो लड़ नहीं रहे, मुख्यमंत्री की पद की लड़ाई चल रही है। और ये बताइए नरेंद्र जी, कोई विधायक एक अपने ही मंत्री पर जिस तरीके का आरोप करता तो सिर्फ होता, बिल्कुल सही है, लेकिन आप कृत्रिम आरोप लगाकर 3 दिन बाद वापस ले रहे, अर्थात कहने का षड्यंत्र तो था, किसी के इशारे पर तो था, यहाँ आपने गलत तरीके से षड्यंत्र किया है। तो मुझे लगता है यदि ये सिद्ध हो जाता तो एक बार विधायक सरस्वती सिंह जी के बयान को हम समझ देते, लेकिन केवल 3 दिन के अंदर में वापसी, ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं आती थी, वापस ले लिया, अर्थात आपने षड्यंत्र पूर्वक उसको बदनाम करने के लिए आरोप लगाया, किसी का इशारे पर लगाया, मेरा आरोप है, किसी के इशारे पर लगाया, किसी को बदनाम करने के लिए लगाया। तो षड्यंत्र और बदनामी करने का जो खेल कांग्रेस पार्टी के अंदर में चलता है, सीताराम केसरी जी का केस याद है ना, उठा के बाहर कर दिया, अध्यक्ष नहीं छोड़ रहे थे गांधी परिवार को, उठा के बाहर कर दिया, उनको कार्यालय से उठा के
ये स्थिति तो कांग्रेस का इतिहास रचा हुआ है, इसलिए कांग्रेस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम कह रहे थे नवीन जी कोई बात नहीं है, तो हमेशा इनका चलता रहता है। कोई मेरे हिसाब से भी कांग्रेस के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रोज उठापटक चलती है, चलती रहेगी, जीवन भर चलती रहेगी। इनकी प्राथमिकता ये है, शराब करने इनकी प्राथमिकता नहीं है। अमित जी आ रहा हूँ आपके पास। इनकी प्राथमिकता नहीं है, संपत्ति कर हाथ देना इसकी नहीं है प्राथमिकता। इनकी प्राथमिकता कैसे बचे हुए समय में 2.25 साल ये मेरी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी बची रहे। ये अपनी कुर्सी बचाने में व्यस्त है। कार्यकर्ताओं को क्या भला करेंगे ये निगम मंडलों का? वो बेचारे खड़े 3 साल से लेकर चिट्ठी लेकर। बिल्कुल संजय जी, समय की कमी है। अमित जी से ले लेते। अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? बहुत बार 2 बार संजय भैया बोल दिए निगम मंडल जी। मैं आपको बता दूं कि रायपुर नगर निगम में भाजपा ने 1.5 साल तक नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए थे। ये तो इनका हाल है। और प्रभारी आके 4 बार बोल दी कि जो बचे हुए निगम मंडल आपके यहाँ जो संगठन का है उसमें आप नियुक्ति कर दीजिए, नहीं कर पाए। जब हंटर पड़ा तब जाके अब बहुत सारी नियुक्ति हुई, अभी भी कुछ बची हुई है। और रही बात जो भैया कह रहे थे, देखिए पूरी चीज छत्तीसगढ़ की जनता पे हम छोड़ देते हैं। उन्होंने आपको भी 15 साल देखा है, हमको भी देख रहा है। जनता जनार्दन होती है, जनता जो फैसला लेगी हमें मंजूर है, पहले भी था आज भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के नेता जो मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं और लगातार जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, एक अच्छी बात है संजय भैया को फिर साधुवाद कि उन्होंने कहा सरकार तो आप ही की रहेगी। मतलब अगर हमारे कुछ विधायक कम रहते तो ये मध्य प्रदेश टाइप खेल खेलने में भी ये पीछे नहीं हटते। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में अगर आप देखिए रात में शपथ ग्रहण हो जाता है, तो इनका चाल चरित्र चेहरा और जिस प्रकार से प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन करने वाली पार्टी अगर आके लेक्चर दे, तो मुझे लगता है जनता वो भी सारी चीजें देखती है और आपके वक्तव्य पे हंसने में भी जनता देर नहीं करती। संजय जी चलिए आखिरी कमेंट संजय जी आखिरी कमेंट आपसे जी। नरेंद्र जी ऐसा है कि आपकी कमजोरी है तो इसके लिए मैं तो जिम्मेदार हूँ भाई। जी आपको बहुमत मिला, आप लड़ रहे हो जी, आप लड़ रहे हो। मैं तो शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि 2023 में आप रहोगे। वही मिला था, आप तो मिला था। आप ऐसे नहीं रह सकते। आपको 4-7.5 से ही आपकी सरकार बनती है। 4 मिलकर सरकार बनाते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। चिल्लाने से कुछ चलिए की बात आती है तो घबराते हैं आप लोग। चलिए दोनों मेहमानों से कहूंगा समय की कमी है, चाहूंगा फिर से इस पे हम चर्चा करें और मुझे लगता है जब मुख्यमंत्री बदले उसके बाद और चर्चा में मजा आएगा इसके बाद में। लेकिन फिलहाल एक हिसाब से कहा जाए कि जिस तरीके से अब कुर्सी की लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई हो, जिस तरीके से इस लड़ाई में अब अलग अलग नारों का इस्तेमाल होने लगा है, या फिर कहें कि छत्तीसगढ़ में कुर्सी की जंग अब तेज हो गई है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।